एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर गए इस युद्ध का स्थिति में। विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं से एक बड़ा सा वार्निंग बज गया जैसे समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर इजराइल घर बैठे पेजर बॉम्ब उड़ा सकता है, मतलब पेजर को बॉम्ब बना सकता है, तो कल जितने सारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर भी उड़ा सकता है। तो ये हो सकता है इजराइल के लिए अच्छा संवाद हो सकता है ईरान, इराक और तेल देश में या जितने सारे हुती वगैरह हैं उनके लिए दुस्संवाद हो। लेकिन विश्व के लिए एक बहुत बड़ा स्थिति परिवर्तन का, एक युद्ध का मोड़ परिवर्तन का समय आ गया है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग जिहाद कर लेंगे, बदला ले लेंगे, वो तो सेकेंडरी फैक्टर है। लेकिन इस कंडीशन में ये एक मुझे जो दिख रहा है, बोल रहा हूं, मालिका शास्त्र, मीन शनि, गुरु बृहस्पति, सूर्य केतु का कर्क में आने वाला 6.5 साल का कंडीशन, 2.5 साल पकड़ लो, अगला 2.5 साल 3 साल पकड़ लो, रिजल्ट होते होते 6 साल हो जाएगा। यानी जो मालिका बताया था कि सारे आपके गैजेट्स खिलौने बन जाएंगे, वो कहीं ना कहीं यहां से अब दिखने चालू हो गया। और अब मतलब ऐसे मरेंगे इसी खिलौने से ही। और बचपन में हम लोग ना 1981 में हम लोग का एक किताब, स्कूल वाला किताब था, उसमें ना एक रोबोट था, रोबोट को आदमी चला रहा है और आदमी को रोबोट चला रहा है। तो वो स्थिति यहाँ पर दिख रहा है। ये सब बोल रहा इसलिए रहा हूं कि इस घटना के बाद ये एक बहुत बड़ा युद्धात्मक परिस्थिति का आगाज दे दिया है। और यहाँ सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय यही है, जो अगर ये आगे चल के सुलगा, अगर ठंडा हो गया तो ठंडा हो गया, अगर सुलगा तो सबसे पहले ये इजराइल, मुसाद और ईरान और हुती, जितने भी सारे ये जो वहां एपिसेंटर बनेगा इस सारा, और उसका अगर युद्ध बढ़ने लगा और जो भी मालिका शास्त्र में बताया गया वो हुआ, तो जितने सारे विदेश के लोग हैं या जो भी भारत छोड़ के गए हैं उनको वापस आना पड़ सकता है। ये दोनों मालिका शास्त्र में भी और पूज्य गुरुदेव रामशर्मा आचार्य जी भी लिखे थे कि जो लोग भी भूमि छोड़ के बाहर गए हैं, या तो विदेशी लोग इनको उनका देश वाले जैसे चाइना को भगा दिए, ऐसे ही कुछ लोगों को भगाएंगे। और यहाँ से जितने भी लोग उधर गए पैसा कमाने के ही लोग ये ना, और अगर उनका इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ तो वहां आप रह के क्या करोगे, कटोरा लेके घूमना पड़ेगा या फिर इंडिया में वापस आना पड़ेगा। तो ये मैं किस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, जब मेरे अंदर उसका डीप विचार आएगा तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, समय भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्योंकि संजय हूं ना, बहुत कुछ दिख जाता है और उस दिखने के लिए कह रहा हूं, ये जरूर चिंतनीय विषय है और भयंकर चिंतनीय विषय है। यानी अब सावधान हो जाना चाहिए आगे का घटनाक्रम के लिए। और जैसे कि पुतिन भी अपना ग्रुप बनाना चालू कर दिए हैं नाटो के अगेंस्ट में, तो ये कहीं ना कहीं अगला महासमस्या का एक, ऐसे समझ सकते हैं, एक आगाज है। और अभी से अगर आप हम लोग इसके लिए इस वार्निंग को नहीं समझे और हल्का में लिए तो इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। और जैसे कि मालिका शास्त्र में बताया गया कि शहर का शहर खाली हो जाएगा, और गुरु अतिचारी होने के बाद भी यही सब रिपोर्ट आ रहा है। मीन शनि का भी यही रिपोर्ट आ रहा है, गुरु कर्क राशि में बकरी मार्गी अतिचारी केतु के साथ ग्रहण, यही इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अभी से आप सभी को तैयारी होना चाहिए। और बताया गया मालिका में और ये सारे में कि रोहिजीबे झाड़ो झुंकोडोरे जेते मोरिबे शहरे निवासी, यानी मालिका शास्त्र में बताया गया जो लोग शहर और महानगर और विदेश में रहते हैं या तो पलायन करेंगे या तो मरेंगे, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हो, चाहे वो ग्लेशियर पिघलने के लिए हो, चाहे वो आपसी युद्ध और अहंकार के लिए हो, या धर्म वो जिहाद वगैरह के लिए हो, चाहे एक दूसरे को देश विदेश का जो विद्वेष भाव है उसके लिए हो, चाहे तो ये युद्ध के लिए हो। तो मैं आप लोगों को फिर से आगाह कर दूं, आपके आसपास झाड़ झुंकड़ जंगल शहर से दूर ऐसे स्थानों में छोटा छोटा जगह जरूर लेके वहां अपना व्यवस्था करके रखिए। कल जब आपको भागना पड़ेगा तो कहाँ भागोगे। और दूसरा, अगर इस प्रकार का युद्ध होता है तो अंडरग्राउंड टनल अंडरग्राउंड हाउस अभी से करने का व्यवस्था करिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस प्रकार के मोबाइल और जो भी सरंजाम हैं, जैसे बोल रहे हैं वहाँ वाकी टॉकी भी फट गया, सोलर पैनल भी फट गया, ऐसे ऐसे बड़ा ये चला तो, और बैटरी गाड़ी अगर फटे तो क्या होने वाला है। और अफरा तफरी, कितने हजार लोग, किसका हाथ कटना पड़ रहा है, किसी का कमर फट गया, किसी का आंख अंधे हो गए पेजर बम के लिए या पेजर का ये के लिए। तो कल चाइना भी हम लोगों के साथ नहीं करे इसका तो कोई गारंटी नहीं। तो पेजर बम कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। और मुझे इस पेजर बम का जो भी कुंडली बनाया, जब फटा, जब मैसेज आया प्रश्न कुंडली, और जो दिख रहा है ये थमने वाला नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये आगाह कर रहा है कि आने वाला समय में अवसंभावी ये अशांति और विकराल रूप ले सकता है अगर कोई बीच में घुस के शांति प्रस्ताव सफलतापूर्वक ना करे तो। अगर कोई किया, मोदी जी जैसे कोई और या उन्हीं के माध्यम से अगर कुछ हुआ तो हो सकता है, अदरवाइज इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर कुछ करे तो हो सकता है, या फिर ये शुरू हो गया। तो अपना सावधानी अभी से बरतना। और दूसरा ये भी है, ये घटना ये भी बता रहा है कि जो भी आपका इंटरनेट पैसा है, क्रिप्टो करेंसी से लेके और भी क्या क्या, वो सारे कहीं ना कहीं आपको, मैं इतना कहूंगा कि ऑफलाइन पैसा के लिए भी कोशिश करें, रॉ पैसा के लिए भी कोशिश करें, फार्मिंग या फिर रॉ बिजनेस आप ऑनलाइन सब करो, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करो, लेकिन जिस दिन बंद होगा उस दिन कुछ नहीं रहेगा। और तो अभी से एक ये रास्ता अपनाना या बनाना चालू करें जहां आपके पास इंडिपेंडेंट मनी होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।